इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो आपको दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर जो है जी, जो जिसको मतलब जी से डिनोट किया गया है, वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, बेसिकली वो करंट मेजर करता है। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो मतलब करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। करंट हो गया जीरो। ठीक है, तो करंट जीरो है। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक रेजिस्टेंस है, उसके आर पार मतलब इसके यू नो अगर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, वो भी आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक रेजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जैसे मान लो इस पॉइंट में इस केस में ए और बी था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जीरो। सिंपल बात है। अब देखो, एनालाइज करते हैं इसको। तो क्या है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखें तो इसको हम जीरो वोल्ट मान लेते हैं। तो जीरो क्यों माना? क्या हम अलग कुछ नहीं मान सकते? मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। अगर ये एक्स मानते तो ये एक्स प्लस टू होता, लेकिन जीरो क्यों मान रहे हैं? ईजीएस्ट तरीका है ये, और हम ईजीएस्ट तरीका यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, स्पीड का गेम होता है नीट, ऑफ कोर्स हम ईजीएस्ट तरीका ही यूज करना चाहेंगे। ठीक है, अगर ये जीरो है तो ये 2 वोल्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फिर भी अब, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आपका 2 वोल्ट हो जाएगा। और ये तो एक वायर है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ठीक है, अब अगर ये जीरो है तो मैंने ये भी बताया था आपको कि इस तरफ अगर हम जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब गेन हो जाएगा, पोटेंशियल गेन होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिख रहा है वो तो 8 दिख रहा है। खुद देखिए, 8 दिख रहा है, 10 - 2 8। ठीक है, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसमें हमें आर पता है, तो क्या हम आई नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इस चीज को हम I1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? I1 फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो हम I1 निकाल लेते हैं। तो I1 क्या होगा? I1 क्या होगा? I1 होता है V इक्वल टू होता है IR, I होता है V बाई आर। तो V यहाँ पे क्या है? 8 डिवाइडेड बाई क्या है? 400, जो कि हो जाता है 0.02। ठीक है, 0.02 एम्पियर। अच्छा सुनो, अगर इस तरफ देखिए, और एक इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ, अगर इस तरफ अलग कलर ले लेते हैं। हाँ, अगर इस तरफ कोई करंट नहीं है तो सारे करंट इस तरफ है। ठीक है, ये जो पूरा I1 है वो क्या इस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ, ये इस तरफ आ रहा है, आर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लगाएंगे, V इक्वल टू लगाएंगे हम IR। ठीक है, V क्या है? ये था जीरो, और ये पॉइंट था 2 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ये था 2 वोल्ट, ये था जीरो। तो V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका कितना? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका 2। और I का वैल्यू हमें पता है 0.02, और R हमें पता करना है। तो बताओ R क्या होगा? 0.02, सॉरी नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 0.02, विच इज आपका 100, आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, तो ठीक है, R हो गया आपका 100 ओम। सॉरी, मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं लिख पाया ये चीज़ को, पर ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें लिखने की भी उतना ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। तो वही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 100 ओम।